फ्रेंड्स, मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ और लोअर मिडिल क्लास फैमिली में सपने बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। हमारा बस इतना ही सपना होता है कि हमारी एक जॉब हो, हमारे पास एक गाड़ी हो, हम कहीं घूमने जाएँ, बेबी प्लानिंग करें तो अपने पैसे से करें। और ये छोटे-छोटे सपने जो मेरे हैं ना फ्रेंड्स, वो जॉब की वजह से रुके हुए थे। जब मेरी जॉब लगी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी 360 डिग्री बदल गई है। मतलब जॉब के बाद मुझे जोश टॉक पर भी बुलाया गया। पहली बार मैं फ़्लाइट पर बैठी, इतने साल हो गए थे, मैंने लाइफ में आज तक फ़्लाइट देखा भी नहीं था फ्रेंड्स सामने से। लेकिन पहली बार मैं फ़्लाइट पर बैठी। फिर उसके बाद मैं पहली बार हनीमून पर गई। हमारी शादी तो हो गई थी बट हम दोनों बेरोज़गार थे, तो हम हनीमून पर भी नहीं जा पाए थे। तो हम फिर बाद में दार्जिलिंग हनीमून पर भी गए। फिर मेरा बेबी प्लानिंग भी जॉब की वजह से रुका हुआ था। आप में से बहुत लोग कहते हैं कि आपकी जॉब नहीं लगती तो आप बेबी प्लानिंग नहीं करती। तो मेरा ख़्याल है शायद नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ को जॉब में रहना या फिर किसी एक को जॉब में रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी मेरा रुका हुआ था। तो बाद जॉब लगने के बाद मैंने बेबी प्लानिंग किया और अभी मेरे पास एक बहुत क्यूट सा बेबी है जिसका नाम रुद्रांश है। तो मेरी छोटी-छोटी खुशियाँ जो है ना फ्रेंड्स, वो एक जॉब पर डिपेंडेंट थी, जो कि मैं चाहती थी कि मेरी लाइफ में हो, बट वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि हम दोनों जॉबलेस थे। तो इसीलिए मैं ये कह सकती हूँ कि एक मिडिल क्लास फैमिली में जॉब की क्या अहमियत होती है, वो सिर्फ़ आपको मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये लाइफ़ देखी है बिना जॉब के और बाद में जॉब के बाद। ये दोनों सिचुएशन को मैंने देखा है और शायद आपने भी मेरी पूरी जर्नी देखी है। मैंने यूट्यूब में कहाँ से शुरू किया था और मैं स्टडी व्लॉग्स डालती थी, अपनी जर्नी आपसे शेयर करती थी और आज भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, तो आप मेरी जर्नी को कंपेयर कर सकते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसको मैंने फ़ॉलो किया और मेरे दिमाग में क्या चलता था जब मेरे पास जॉब नहीं था, तब मैं क्या सोचती थी, वो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। 2022 से मेरी शादी होती है फ्रेंड्स, और शादी के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है, क्योंकि शादी से पहले कम से कम मैं ट्यूशन पढ़ाती थी और खुद का अर्न करती थी। लेकिन शादी के बाद जब आप मिडिल क्लास फैमिली में रहेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि शादी के बाद लड़कियों को काम करना अलाउड नहीं होता, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में। उस टाइम पे मैं अपने लिए डिसीजन भी नहीं ले पाती थी, क्योंकि अभी जितना मैं कॉन्फिडेंट हूँ शायद मैं उस टाइम पे उतना कॉन्फिडेंट नहीं थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे ड्रीम्स सारे ख़त्म हो गए हैं। दिन भर काम करना, सुबह दोपहर शाम का खाना बनाना, और मुझे लगता था कि कहीं न कहीं मेरे अंदर ये इंस्टिंक्ट था कि मैं ऐसी लड़की नहीं रह सकती कि सिर्फ़ खाना बनाए किचन में और किचन तक ही रह जाए, पूरी ज़िंदगी किचन में निकाल दे। तो कहीं न कहीं मेरे अंदर एक चीज़ था कि मुझे इससे कुछ हट के करना है। एटलीस्ट कुछ तो ऐसा करना है जिससे कि मुझे कुछ लोग जान सकें, 10 लोग ही जाने लेकिन जाने कि हाँ, बाय प्रोफ़ेशन जाने कि एक हाउसवाइफ़ नहीं, एक टीचर है या कुछ और भी कुछ अलग है। तो मुझे कुछ ना कुछ करना था अपनी लाइफ़ में, तो ये इंस्टिंक्ट मेरे अंदर पहले से था। लेकिन कॉन्फिडेंस मेरा पूरा डाउन था, क्योंकि शादी के बाद फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ़ में चेंज हो जाती है। आपको बोलने वाले बहुत सारे लोग हो जाते हैं। स्पेशली मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों जॉबलेस थे, तो लोगों का ये मानना था कि अब तो इनकी शादी हो गई है तो इनकी जॉब नहीं हो पाएगी या फिर ये घर गृहस्थी में ही फँस के रह जाएँगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता है नई-नई शादी में पढ़ाई करना, खुद को मोटिवेटेड रखना और साथ में एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उस टाइम पे ना मतलब लोग आपको ऐसी-ऐसी बातें कहेंगे कि आपको लगेगा कि सच में लोग आपका कॉन्फिडेंस डाउन करने की कोशिश करेंगे और आपको सच में अपने अंदर ये फ़ील होने लगेगा कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। अब तो मेरी शादी हो गई है, अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। और आपको पता है फ्रेंड्स, मेरी लाइफ़ में लाइफ़ चेंज उस दिन होता है जिस दिन मेरे हस्बैंड मुझे मैरी कॉम मूवी दिखाते हैं। मतलब मैं इनको कह रही थी कि दिन में मेरे पास टाइम था, मैंने कहा कि चलिए कोई मूवी देखते हैं, तो ये मुझे मैरी कॉम मूवी दिखाते हैं और उस टाइम पे जब मैंने उनका स्ट्रगल देखा, और मैं आपको सच बता रही हूँ, उसी मूवी से मैं मोटिवेट हुई और तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे भी पढ़ाई करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरे अंदर की कैपेबिलिटी को मैं जानती हूँ। शादी से पहले मैं इतनी कॉन्फिडेंट लड़की थी, मतलब शादी से पहले मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, स्कूटी चलाती थी, बहुत कॉन्फिडेंट थी, लेकिन वो कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं शादी के बाद ख़त्म हो गया था। लेकिन धीरे-धीरे मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। तो सबसे पहला पॉइंट यही होता है फ्रेंड्स कि आप चाहे जिस भी सिचुएशन में आज हैं, आप अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि यही सबसे बढ़िया सॉल्यूशन होता है। हम सोचते हैं कि हम बाकी सारी चीज़ें देखते हैं लेकिन अपने आप को नहीं देखते कभी भी। अपने आप को आईने में देखिए और देखिए कि आपके अंदर क्या-क्या कमी है और उस कमी को निकालने की कोशिश कीजिए। और मैंने यही सारी चीज़ें की। मैंने देखा कि ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम किचन में स्पेंड करती हूँ, तो नहीं, अब मैं थोड़ा टाइम पढ़ाई के लिए निकालूँगी। पहली कमी मैंने दूर की। दूसरी कमी कि मैं सुबह उठकर पढ़ाई नहीं कर पाती थी, तो मैंने उसको भी हटाया। मैंने सोचा कि नहीं, अब अलार्म बजेगा, एक अलार्म में मुझे उठना है, उठ के पढ़ाई करना। 2 बजे, ढाई बजे, 3 बजे उठ जाती थी पढ़ाई करने के लिए। तो अपनी कमियों को धीरे-धीरे दूर करना सीखना
होगा। और मैंने वही चीज़ सीखा। मैंने धीरे धीरे मेरे अंदर जो जो नेगेटिव चीज़ें थी ना उसको एक्सक्लूड करना, एलिमिनेट करना सीखा। और जैसे जैसे नेगेटिव चीज़ें हटाती गई ना फ्रेंड्स, तो पॉजिटिव चीज़ें मेरे अंदर आती गई। और फिर मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। तो ये सबसे पहला पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट मैंने ये फॉलो किया फ्रेंड्स कि मैंने कंटिन्यूटी को मेंटेन रखा। मतलब ये चीज़ इतना ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में, मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता था क्योंकि मैं अकेले ही काम करती थी। उस टाइम मेरे पास कोई हाउस हेल्प नहीं था और मैं अफोर्ड भी नहीं कर पाती थी। तो मैंने सोचा कि मैं हर दिन 6 घंटे पढ़ूंगी तो पढ़ूंगी। मुझे नहीं पता था कि कौन सा एग्जाम आएगा 2022 में। मुझे नहीं पता था कि बिहार की वैकेंसी आने वाली है या केवीएस की वैकेंसी आएगी या कोई भी वैकेंसी आएगी। मैंने बस इस चीज़ पर फोकस किया कि मुझे अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करना है और धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट पर कमांड हासिल करना है। मैंने मैथ से शुरुआत की। हिमांशी सिंह की एक एजुकेशनल साइकोलॉजी की किताब आती है फ्रेंड्स, जिसमें 3000 MCQ होते हैं। उसको तो मैंने समझिए कि मैं घोल के पी गई हूँ। आज भी आप उससे मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे ना तो मैं आंसर आपको बता दूंगी। तो इस तरह से मैंने हर सब्जेक्ट को टारगेट किया, धीरे धीरे अपना सिलेबस कंप्लीट करना शुरू किया। लोग बहुत कहते थे कि अच्छा शादी के बाद पढ़ रही हो, नहीं हो पाएगा, किसी की नहीं लगती है जॉब। कुछ लोग मेहनत करते हैं लेकिन नहीं हो पाते। स्पेशली मेरे से जो बड़ी वाली दीदी है, मैं उनका बता रही हूँ, वो भी पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी लेकिन शादी होगी उनकी और शादी के बाद उनका बेबी हो गया। उसने बहुत ट्राई किया लेकिन बेबी होने के बाद ना वो पढ़ाई नहीं कर पाई। तो ये चीज़ तो मैंने उसको देख लिया था कि नहीं, मेरी दीदी की लाइफ ऐसी हो गई है, वो पढ़ने बहुत तेज है लेकिन बच्चे होने के बाद सारा टाइम एनर्जी उसका बच्चा में चला गया है। तो तीसरा चीज़ जो मैंने फॉलो किया अपनी लाइफ में, मैंने एक डिसीजन लिया कि जब तक जॉब नहीं लगेगी या जब तक मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक मैं बेबी प्लानिंग नहीं करूँगी। और ये मैं आप सबको भी कहती हूँ कि जिनकी नई नई शादी है, प्लीज़ अगर आप थोड़ा सा एक डिसीजन में डिले करेंगे ना, बेबी प्लानिंग थोड़ा डिले करके करेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ना आपकी फुलफिल हो जाएंगी। तो ये तीसरी चीज़ मैंने फॉलो की थी फ्रेंड्स। मैंने दिमाग में बैठा लिया था कि नहीं, मुझे अब सिर्फ पढ़ना है। चौथी चीज़ जो मेरे अंदर थी वो था मेरा पागलपन और जुनून। मेरे दिमाग में था कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। 2 बजे उठूंगी, 2:30 बजे उठूंगी, 3 बजे उठूंगी, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे पढ़ना है। और ये भी नहीं था मेरे अंदर कि मुझे इस एग्जाम को टारगेट करना है। मेरे दिमाग में था कि मुझे टीचिंग का जो भी सब्जेक्ट होता है, मैंने हिंदी भी कंप्लीट किया है फ्रेंड्स, इंग्लिश भी कंप्लीट किया है, रीजनिंग, मैथ्स और एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये 5 सब्जेक्ट पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी कि कभी भी कोई भी टीचिंग एग्जाम आएगा, किसी भी स्टेट का आएगा, तो ये 5 सब्जेक्ट तो ज़रूर रहेंगे। और इन 5 सब्जेक्ट को मैंने बहुत मेहनत से पढ़ा, हर दिन पढ़ती थी और वैसे करके मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके मैंने सब्जेक्ट कंप्लीट किया। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो मैंने एक चीज़ फॉलो की वो है इग्नोरेंस। फ्रेंड्स, मैं बता रही हूँ कि इग्नोर करना ये कला आप सीख लेंगे ना तो शायद ज़िंदगी की आधी प्रॉब्लम आपकी ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि हम ना बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा। क्योंकि मैरिड लाइफ में तो होता है ऐसा, कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पे लड़की को ताने नहीं मिलते होंगे या लड़कियाँ अपने सास ससुर को नहीं कहती होंगी, सास ससुर लड़कियों को नहीं कहते। होता है ऐसा, मैरिड लाइफ में आपको सुनने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आप एक कला सीख लेंगे कि उनकी बातों को इग्नोर करना, या कोई बाहरी आदमी भी आपको कुछ कह रहा है या आपके हस्बैंड ही, मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं जिसमें आप लोग कहते हैं कि मेरे हस्बैंड ही कहते हैं कि तुम इस जॉब के लायक नहीं हो, तुमसे जॉब नहीं होगी। तो आप उनको इग्नोर करना सीखिए। क्योंकि फ्रेंड्स, वो अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार से आपको देख रहे हैं। वो सोचते हैं कि अगर मेरी शादी होती, मैं लड़की होती, तो शायद मैं नहीं अचीव कर पाती कुछ। लेकिन आपकी कैपेबिलिटी आप खुद जानती हैं। तो मैंने उस पर फोकस किया। मैंने बहुत सारी बातों को इग्नोर किया और बस एक चीज़ का वेट करती थी कि जिस दिन मेरी जॉब लग जाएगी ना, तो जवाब सबको अपने आप मिल जाएगा। और सच में ये चीज़ हुआ। तो ये चीज़ आपको फॉलो करना है। और उसके बाद पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। क्योंकि हम किसी भी जॉब की तैयारी करते हैं, ये एक प्रोसेस मतलब गवर्नमेंट जॉब का प्रोसेस जो है वो आसान नहीं होता। 1 साल लग जाते हैं। ये तो बिहार में वैकेंसी आई थी और थोड़ा जल्दी हो गया। बाकी आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब को देखेंगे तो 1 साल 1.5 साल लग जाता है। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और पॉजिटिव रहने के लिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी हैं। मैंने आपसे शेयर भी किया, जैसे यू कैन विन, थिंक एंड ग्रो रिच, साइकोलॉजी ऑफ मनी, फिर उसके बाद यू कैन हील योर लाइफ, तो द सीक्रेट बुक, मतलब बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी। और ये बुक्स जो है ना, वो मेरी जर्नी का एक बहुत अच्छा पार्ट रही। मतलब मैं हर दिन 2-4 पेज पढ़ती थी, ताकि 2-4 पेज पढ़ने के बाद ना फ्रेंड्स, वो अंदर से एक पॉजिटिव माइंडसेट आ जाता था। जैसे एक और किताब थी, पावर ऑफ डिसिप्लिन। इस किताब को जब मैंने पढ़ा था, ऑनलाइन ही पढ़ा था, तो मुझे समझ में आया कि अगर हम डिसिप्लिन रहते हैं तो हम कितनी सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। तो मैंने सेल्फ हेल्प बुक्स की बहुत ज़्यादा मदद ली। इसके अलावा मोटिवेशनल वीडियोस देखना, उसके बाद बीके शिवानी को मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो किया। तो देखिए, दिमाग का जो जैसे हमारे पेट का या हमारे शरीर का खाना होता है जो हम खाते हैं, दाल रोटी सब्जी चावल, लेकिन दिमाग का खाना क्या है? दिमाग का खाना होते हैं पॉजिटिव थॉट्स, मोटिवेशनल थॉट्स,
कुछ अच्छा सुनना, देखना, पढ़ना, वो हमारे दिमाग का खाना होता है। आप दिमाग को जैसा खिलाएंगे, दिमाग आपकी लाइफ में वैसा ही रिजल्ट मैनिफेस्ट करेगी। तो मैंने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। सुबह उठकर मैं हर दिन एक बीके शिवानी की वीडियो देखती थी। मोटिवेशनल बुक्स तो समझिए मैंने कितने सारे पढ़े होंगे, कोई हिसाब नहीं है, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिलाकर। तो मोटिवेशनल बुक्स से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रही और उसी के कुछ क्लिप्स वहीं से कुछ सुनकर सीख कर मैं आपसे भी शेयर करती थी। एक और चीज़ जिसने मेरी हेल्प की फ्रेंड, वो है कि हैबिट चेंज। मैंने अपनी आदत बदली। जैसे कि बहुत सारे लोगों का स्पेशली हाउसवाइफ का आदत होता है कि वो सुबह उठते ही किचन में लग जाती है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना वाना। तो इस चीज़ को मैंने चेंज किया। मैंने सोचा कि ठीक है, मुझे पढ़ना है, तो मुझे हर चीज़ को मैंने प्रायोरिटी लिस्ट में सेट किया कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मेरे लिए क्या है। तो फर्स्ट नंबर पे मैंने रखा कि मेरा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो करियर है, करियर के बाद किचन है। तो मैं कोशिश करती थी कि मैं सुबह उठकर 2-3 घंटे पढ़ लूँ, क्योंकि जो फर्स्ट प्रायोरिटी में उसको मैं सबसे पहले टाइम देना चाहती थी। और किचन का काम भी फिर मैंने लिमिटेड किया कि जितना ज़रूरी है मैंने उतना ही किया। बेकार का मैं साफ़ सफाई नहीं करते चलती थी। मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं आज साफ़ सफाई करूँगी तो 5 साल के बाद भी वही करते रह जाऊँगी, साफ़ सफाई ही। लेकिन आज मैं उसको इग्नोर करके मैं पढ़ाई करूँगी, 2-4 चीज़ कुछ सीखूँगी, अपना स्किल बढ़ाऊँगी, तो शायद वो मेरी लाइफ में कुछ अलग काम करे, वो मुझे कहीं और अच्छी जगह ले जाए, किचन से बाहर ले जाने में मेरी मदद करे। तो इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से दिमाग में इनग्रेन कर लिया था, क्योंकि मैंने एक बार आचार्य प्रशांत से ही सुना था कि आप घर के काम ऐसे साफ सफाई करते रहेंगे तो पूरी ज़िंदगी आपकी उसी में निकल जाएगी। और हमारी ज़िंदगी सच में इम्पॉर्टेंट है कि हम कुछ अच्छा सीखें, किचन से निकल कर कुछ बाहर देखें, हमारी बुद्धि थोड़ी बढ़े। हाँ, मतलब हम लड़की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी पूरी ज़िंदगी जो है वो किचन में चली जाए। मतलब अच्छा सीखने का, आगे बढ़ने का, कुछ अर्न करने का, इज्जत कमाने का हक हमारा भी है। तो उस चीज़ को मैंने आचार्य प्रसाद की वीडियो को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया था और तब मैंने किचन के काम को इग्नोर किया। मैंने सोचा ठीक है, अब इतना है तो इतना ही काम करते हैं। फिर मैं तुरंत पढ़ने बैठ जाती थी। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मेरे लाइफ में इम्पैक्ट की है, वो एक लाइन कि आराम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। पता है फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप जितना ज़्यादा फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा आप मतलब गेन में रहेंगे, हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। जब मैं काम करके आती थी ना किचन से, तो एक ही सेंटेंस मेरे दिमाग में रहता था कि आराम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अभी मैं सोचूंगी मैं 2 घंटे आराम कर लूँ, 2 घंटा मेरा चला गया। अब 2 घंटे के बाद जब मैं सोकर उठूंगी या आराम करके उठूंगी, तो क्या पता मेरा दिमाग पढ़ने का ना रहे, उसमें मेरा दिमाग डाइवर्ट हो जाए, मुझे लगा अच्छा ठीक है चलो कुछ और काम कर लेते हैं, कुछ और काम कर लेते हैं। तो इसीलिए ना मैंने एक चीज़ दिमाग में रखा था कि आराम नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। किचन से आती थी, बैठ जाती थी पढ़ने के लिए, और जैसे ही 10 मिनट पढ़ती थी ना, फिर मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई में चला जाता था। तो फिर मैं धीरे धीरे करके पढ़ाई करने लग जाती थी। तो ऐसे छोटे छोटे मतलब चीज़ों को फॉलो करके फ्रेंड्स मैंने अपने नॉलेज को बढ़ाया, अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट किया। और फिर एक दिन ऐसा आया कि जब मेरी नौकरी लग गई, और शायद वो दिन मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन था अब तक में, क्योंकि वो दिन मेरी लाइफ चेंजिंग दिन था। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ जॉबलेस थे और हम दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करते थे, इंस्पायर करते थे। और उस दिन मेरे हस्बैंड का भी रिजल्ट आया, मेरा भी रिजल्ट आया, और तब जाके मुझे लगा कि अब धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी। और फिर आप देखिए उसके बाद मुझे जो स्टॉक में बुलाया गया, मैं घूमने भी गई, हमने कार परचेज़ किया, और अब लाइफ में सारी चीज़ें जो है ना फ्रेंड्स वो स्मूथली चल रही हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप भी अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं 1 साल 2 साल 3 साल में, तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, जुनूनी होना पड़ेगा। आपको सिर्फ आपके सामने आपकी नौकरी दिखनी चाहिए, आपका जॉब दिखना चाहिए कि नहीं मुझे सिर्फ इस चीज़ की तैयारी करनी है, टीचिंग लाइन में जाना है, एसएससी में जाना है, किसी में भी जाना है, उसको अपनी ज़िंदगी का 1-2 साल दे दीजिए। ऐसा करना होगा। मैंने अपनी नौकरी को अपनी ज़िंदगी का 1-2 साल दे दिया। उस 2 सालों में मैं ना कहीं घूमने गई, ना मैंने कुछ एंजॉय किया, कुछ नहीं फ्रेंड्स। इवन मैं शॉपिंग पे भी रेयरली गई होंगी 1 या 2 बार बस, और बाकी मैं सिर्फ पढ़ाई करती थी। तो अगर आपको कुछ अचीव करना है कि मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है, तो आपको अपने गोल को अपनी लाइफ का 1-2 साल डेडिकेटेड होकर देना पड़ेगा। एकदम ऐसा कि आपके दिमाग में सिर्फ वही चीज़ चले और बाकी कोई चीज़ ना चले। तो ऐसी लाइफ आपको करनी पड़ेगी, और ये लाइफ मैंने जी है फ्रेंड्स। इवन मैं आपको बता रही हूँ, मैं शादी के बाद मैं अपने ही घर में स्ट्रेंजर की तरह रहती थी। जो मेरे सास ससुर हैं, देवर हैं, मैं उनसे बात तक नहीं करती थी, क्योंकि मेरे दिमाग में ये रहता था कि लोग मुझे जज करेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस कम था ना मेरे अंदर। तो मुझे लगता था कि वो मुझे जज करेंगे कि हाँ जॉब वॉब तो है नहीं, और बड़ा ऐसे बात करती है वैसे बात करती है। लेकिन हाँ, जब मेरी जॉब लग गई तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, और तब जाके मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए, बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। तब मैं खुलकर बात करने लग गई सबसे। नहीं तो पहले ना मैं रेयरली हंसती भी थी, इतना ज़्यादा मुझे जॉब का टेंशन था।
आप में से बहुत लोग कमेंट भी करते थे कि दी आप स्माइल कर दिया करो, खुश रहा करो, और बहुत लोग अभी कमेंट करते हैं कि ये पहले तो ऐसे नहीं थे, अभी इसको क्या हो गया। तो एक्चुअली में फ्रेंड मैं बहुत ज़्यादा फन लविंग पर्सन हूँ, लेकिन वो 2 सालों में ना मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मुझे मतलब आप कभी भी जो इन पर्सन मुझसे मिले होंगे, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, तो उनको पता होगा कि दीदी कितना मजाक मस्ती करती हैं, कितना खुश रहती हैं। तो उन 2 सालों में मैं सब भूल गई थी, मेरी पर्सनैलिटी कुछ अलग ही हो गई थी। और अभी भी जब उस 2 साल की जर्नी को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये मैं थी, मैंने इतना सब कुछ किया, इतना बर्दाश्त करके पढ़ाई किया, मेरे अंदर इतना पोटेंशियल था। कभी कभी अपने ऊपर भरोसा भी नहीं होता। जब मैं अपने पुराने वीडियोस देखती हूँ तो मैं आपको क्या बताऊँ, अपने पुराने वीडियोस देखकर मैं खुद मोटिवेट हो जाती हूँ आगे बढ़ने के लिए। मुझे लगता है कि मैं तब कर सकती थी तो मैं अभी भी कर सकती हूँ। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी प्लेस पे हूँ और बहुत फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हूँ, तो मैं तब कर सकती थी तो अभी भी कर सकती हूँ। तो वो चीज़ मेरे अंदर आ जाती है। तो बस ये फ्रेंड्स, मैं कुल मिलाकर यही कहना चाहती हूँ कि आपको भी अगर अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो बस अपने गोल को अपना 1-2 साल दे दीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, जुनूनी रहिए, पॉजिटिव रहिए, और नेगेटिव लोगों को तो अपनी ज़िंदगी से लात मार कर निकाल ही दीजिए, वो उसी में आपका फ़ायदा है। और ये छोटी छोटी चीज़ों को आप फॉलो करेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी लिख कर दे सकती हूँ कि 2 साल के बाद आप जहाँ हैं उससे बहुत बेहतर पोजीशन पर होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और रुद्रांश की तरफ से भी बाय बाय। बेबी बाय बाय कर दो सबको। बाय बाय मासी।